काशी की संकरी गलियों में स्थित एक पुराने मकान में राजन रहता था। वह मात्र 19 वर्ष का युवक था, जिसकी जिंदगी पिता की मृत्यु के बाद नर्क बन गई थी। उसके पिता विनोद एक साधारण फोटोग्राफर थे। उनकी मौत के बाद राजन की सौतेली मां मीना और उसके बेटे विकास ने राजन के जीवन को असहनीय बना दिया। एक रात मीना ने राजन के पिता के आखिरी कैमरे को तोड़कर कचरे में फेंक दिया। अपमानित होकर राजन शहर के बाहर कबाड़ खाने के पास पहुंचा, जहां उसने मिट्टी में दबा एक रहस्यमय प्राचीन पोलरॉइड कैमरा खोजा। कैमरे का लेंस गहरी आग की तरह चमक रहा था। तभी विकास अपनी मोटरसाइकिल पर राजन को परेशान करने आया। गुस्से में राजन ने अनजाने में कैमरे से विकास की तस्वीर खींच ली। तस्वीर में दिखा कि विकास पुराने लोहे के गेट के नीचे दबा हुआ है। कुछ ही क्षणों में एक मालगाड़ी के कंपन से वह गेट सच में विकास पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। राजन को समझ आया कि यह कैमरा भविष्य दिखाता है। राजन ने कैमरे का उपयोग धन कमाने के लिए किया। उसने रेस कोर्स पर परिणाम की फोटो खींचकर सट्टा जीता। शेयर बाजार में भविष्य देखकर करोड़ों कमाए। मीना, जो कभी राजन को नौकर की तरह रखती थी, अब राजन के बंगले में काम करती थी। लेकिन कैमरा केवल भविष्य नहीं दिखाता था, वह कीमत भी वसूलता था। जितनी बड़ी सफलता उतनी बड़ी चोट। एक पार्टी में कांच का टुकड़ा राजन के गाल को चीर गया, बिल्कुल वैसे ही जैसा कैमरे ने दिखाया था। राजन ने कैमरे से छुटकारा पाने की कोशिश की। उसने इसे गंगा में फेंका, आग में जलाया, हथौड़े से तोड़ा, पर यह हर बार वापस आ गया। एक रात कैमरे ने खुद एक तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक बूढ़ा व्यक्ति जंजीरों में बंधा दिखा। राजन ने पहचाना वह उसके पिता विनोद थे। वह मीना के पास दौड़ा और सच जानने की मांग की। मीना ने बताया कि विनोद जिंदा है, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी बात बताती, कैमरे ने एक और तस्वीर निकाली, जिसमें मीना के ऊपर छत का पंखा गिरा था। राजन उसे बचाने दौड़ा, पर पंखा गिर गया और मीना की मौत हो गई। राजन अकेला रह गया। उसने महादेव की प्रतिमा के सामने प्रार्थना की। तभी उसे याद आया कि अहंकार को उसका अपना चेहरा दिखाओ तो वह खुद को नष्ट कर लेता है। उसने कैमरे को आईने के सामने रखा और सेल्फ टाइमर चालू किया। कैमरे ने अपनी ही तस्वीर खींची। एक नीली रोशनी फैली और हजारों रूहों की चीखें गूंजी। कैमरा पिघलकर राख हो गया। श्राप समाप्त हो चुका था, लेकिन राजन को अब भी शांति नहीं मिली। उसे पिता को ढूंढना था। उसने उस तस्वीर को ध्यान से देखा और दीवारों की बनावट से समझ गया कि वे उसी पुराने घर के तहखाने में हैं। वह पागलों की तरह उस घर की ओर भागा। तहखाने का दरवाजा तोड़कर अंदर गया। वहां उसके पिता जंजीरों में बंधे थे। राजन ने रोते हुए जंजीरें तोड़ी। विनोद ने बताया कि मीना ने धोखे से संपत्ति हथियाने के लिए उन्हें जिंदा कैद कर रखा था। उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया गया था। राजन ने पिता को सुरक्षित बाहर लाया। कैमरा जा चुका था। श्राप खत्म हो चुका था। राजन के पास अब वह दानवी शक्ति नहीं थी जो भविष्य दिखाती थी।
लेकिन उसके पास कुछ और था जो किसी भी शक्ति से बड़ा था। उसके पास उसका वर्तमान था और उसके पिता का साथ। उन्होंने एक साथ नई शुरुआत की, इस बार बिना किसी श्राप के, बिना किसी शॉर्टकट के, केवल प्यार और सच्चाई के साथ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया लाइक बटन दबाना न भूलें। कमेंट में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आप आगे किस प्रकार की कहानियाँ सुनना चाहते हैं। यदि आप भविष्य में भी इस तरह की रोचक और दिलचस्प कहानियों का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी की दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन भी दबाएं ताकि आप तक हमारी नई कहानियों की सूचना सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।